आरएस तैयारी विद एवी पर आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज का वीडियो लेक्चर 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के मैप का डिटेल एनालिसिस और 7 संभागों के बारे में बताया था। अगर आपको ने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देखिए और राजस्थान के मैप के बारे में जनरल नॉलेज प्राप्त कीजिए। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, राजस्थान की अक्षांश व देशांतरी स्थिति और राजस्थान की भारत की संदर्भ में स्थिति और राजस्थान का एरिया, साइज और शेप के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं यह बता देता हूँ कि जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। यह पृथ्वी पर खिंची हुई नहीं है, केवल ये संदर्भ रेखाएं हैं और आप इन्हें ग्लोब पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम अक्षांश व देशांतर को कवर करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। जिस प्रकार ज्योमेट्री में हम जब पढ़ते हैं किसी बिंदु की लोकेशन, तो बिंदु की लोकेशन में हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मैप ग्लोब पर किसी बिंदु या जगह की स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश व देशांतर की आवश्यकता होती है। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? सबसे पहले हम अक्षांश रेखा देखते हैं। पर जब पृथ्वी को हम 2 भागों में काटते हैं इस प्रकार, तो एक तल बनता है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय तल, जो 0 डिग्री से गुजरता है। भूमध्य रेखीय तल या विषुवत रेखीय तल। विषुवत रेखीय तल से जो कोणीय दूरी है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। जैसे ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और जो दूर उत्तरी ध्रुव पे बनती है उसका क्या कहते हैं? 90 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं या 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है। टोटल कितनी हो गई? 90 + 90 और 1 जो बीच में भूमध्य रेखा है। इस प्रकार टोटल हो गई 180 डिग्री। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा से दूर की तरफ जाने पर, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने पर इनकी लंबाई में कमी होती है। इनकी लंबाई में क्या होती है? कमी। और ध्रुवों पर ये बिंदुओं में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानक अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है और केवल रेखाएं, क्योंकि 2 क्या हो गए? बिंदु हो गए, इसलिए केवल रेखाएं कितनी है? 179 है। अब हम तापमान के बारे में देखते हैं कि जब हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। जैसे हमने भूमध्य रेखा देखी, उसी प्रकार 2 अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में हम देखते हैं तो सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान अधिक रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यह टेम्परेचर कम होने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? तापमान में कमी होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? संपूर्ण वर्त बनाती है। जैसा हमें दिख रहा है 2D में ये सीधी लाइनें दिख रही है, लेकिन ये क्या, कैसी लाइनें होती है? ये व्रत बनाती हैं। लाइनें ये क्या बनाती हैं? व्रत बनाती है। इन्हें क्या कहा जा सकता है? इन्हें जलवायु रेखा भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर क्या है? 1884 के अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि यूके के ग्रीनविच से निकलने वाली रेखा को क्या माना जाएगा? प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा। तो ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा जो तल बनाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखीय तल कहते हैं, और उस प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से जो कोणीय दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे देशांतर कहा जाता है। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के वेस्ट में 180 और इसके ईस्ट में 180 देशांतर रेखाएं हैं, और ये हो गई मिडिल वाली। तो इस प्रकार कितनी रेखाएं दर्शाई जा सकती है? 361 देशांतर रेखाएं दर्शाई जा सकती है। लेकिन इनकी संख्या 361 के बजाय 360 होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रधान मध्याह्न रेखा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट होती हैं वो दोनों एक ही जगह में जाके कोइंसाइड कर जाती है, इसलिए टोटल संख्या इनकी कितनी है? 360 है।
ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। नॉर्थ पोल को क्या करती है, साउथ पोल से जोड़ती हैं। इन रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, क्योंकि हर जगह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, समान होगी। इन रेखाओं का ध्रुवों पर मिलान होता है। हमने देख लिया कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, तो इन रेखाओं का क्या होता है, ध्रुवों पर मिलान होता है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूरी कम होती है। ये जो क्या बनाती है, प्रधान मध्य, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या बना रही हैं, ये अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है या आधे वृत्त का निर्माण कर रही है। इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है ये मैक्सिमम कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है। और विषुवत रेखा पे कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। जो हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, उनके बीच में सभी के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 111 किलोमीटर की होती है। अब हम यह देखते हैं कि हम ये देशांतर रेखाएं क्यों पढ़ रहे थे। कि ये देशांतर रेखाएं समय गणना में यूज़ होती हैं। हर देश की एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, कईयों की एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड लाइन होती है, जिससे हम क्या क्या कह सकते हैं, टाइम जोन कह सकते हैं। जैसे भारत की क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, टाइम लाइन है। तो इससे क्या होता है, हम ये देखते हैं कि 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना रोटेट करती है, 15 डिग्री। ये किस प्रकार निकाला गया है, हमें पता है कि पृथ्वी 360 डिग्री रोटेट करती है एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन का मतलब 24 आवर। तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 1 आवर इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। और इस 1 आवर की जगह हम 60 मिनट रख सकते हैं, और 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री से भी आ जाएगा कितना, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश देश व देशांतर के अनुसार कैसी है, उत्तरी पूर्वी। यह किस प्रकार कहा गया है कि राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी है। हमने देखा कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। जो उत्तरी गोलार्ध हो गया ये, और ये कैसा हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। वैसे ही जो देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, वह इसे उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटता है। तो ये राजस्थान की स्थिति कैसी हो गई, उत्तरी पूर्वी। ये भी देखा गया है कि राजस्थान के साथ साथ भारत की भी स्थिति कैसी हो गई, उत्तरी पूर्वी। राजस्थान की भारत में स्थिति, पेपर के ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट साउथ, पाकिस्तान की तरफ वेस्ट और इधर की तरफ ईस्ट। तो भारत की स्थिति कैसी हो गई, भारत की स्थिति हो गई वेस्ट, या इसे क्या भी कहा जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी कहा जा सकता है। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, कैसा विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय व देशांतर विस्तार को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो चारों कोने देखते हैं। किसके कोने देखते हैं, राजस्थान के मैप के चारों कोने देखते हैं। जो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके दो, राजस्थान की जो एक्सट्रीम अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या निर्धारित करती है, अक्षांशीय विस्तार। और जो एक्सट्रीम देशांतर रेखाएं हैं वो क्या डिसाइड करती है, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कहाँ से गुजरती है, गंगानगर से गुजरती है। और ये कौन सा गांव है, कोणा गांव है। कौन सा गांव है, कोणा गांव है। नीचे का अक्षांशीय रेखा कौन सी है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा के बोरकुंडा से गुजरती है, बांसवाड़ा के बोरकुंडा से गुजरती है। इन दोनों अक्षांशों के बीच की जो किलोमीटर में डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 to 6 किलोमीटर है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कितनी है, 8 to 6 किलोमीटर है। इधर देशांतरी विस्तार को देखते हैं। देशांतरी विस्तार में ये दो देशांतर हैं जो एक्सट्रीम में है राजस्थान के। एक है 69 डिग्री 30 मिनट, कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट, जो कि कैसी है, पूर्वी देशांतर। और ये कितनी है, 78 डिग्री 17 मिनट, जो क्या है, पूर्वी देशांतर है। हमने देखा था कि राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी है, इसलिए जो अक्षांश रेखाएं हैं वह उत्तरी हैं, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो कैसी है, पूर्वी हैं। इधर कौन सा गांव है, जैसलमेर का कटरा गांव है। इधर कौन सा गांव है, जैसलमेर का कटरा गांव है। और इधर धौलपुर का सिलाना गांव है। अब हम आगे देखते हैं अक्षांशों में विस्तार। इसका मतलब क्या है, अक्षांशों में विस्तार का, जो एक्सट्रीम अक्षांश रेखाएं हैं 23 डिग्री 03 मिनट और 23 डिग्री
30 डिग्री 12 मिनट वाली। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अक्षांशों में वो कितनी है, 60 डिग्री और 09 मिनट। कितनी है, 60 डिग्री और 09 मिनट। इसी प्रकार ये भी पूछा जाता है कि देशांतरों में विस्तार कितना है, तो ये है 8 डिग्री और 47 मिनट। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। हमने देखा था कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण 21 जून को राजस्थान में, या अपन कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। जो इस सबसे बड़े दिन की अवधि कितनी होती है, 13 घंटे और 27 मिनट। इस 21 जून को कर्क संक्रांति दिवस भी कहते हैं। सन 2015 से इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को क्या मनाया जा रहा है, योगा दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान की आकृति व क्षेत्रफल। राजस्थान का अब आगे से हम जब मैप बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे। तो यह आकृति कैसी दिख रही है, यह आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज। विषमकोणीय चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। यह आकृति का नाम किसने दिया था, टी.एच. हैंडले ने दिया था। यह दिख ही रहा है कि यह कैसी आकृति है, पतंगाकार आकृति। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का अगर हम मील में देखें तो मील स्क्वायर में कितना क्षेत्रफल है, 132,139 मील स्क्वायर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।